कहते हैं ना, कुछ रिश्ते वक्त से नहीं एहसासों से बनते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची सी अधूरी सी कहानी है आरव और रिया की। आरव एक आम लड़का था, सीधी जिंदगी, छोटा सर्कल और बड़े सपने। शाम को जब ऑफिस लौटता तो फेसबुक पर थोड़ी देर स्क्रॉल करता था वक्त को काटने के लिए। एक दिन उसने देखा किसी अनजान लड़की ने उसकी पुरानी फोटोज लाइक की है। थोड़ा मुस्कुराया और सोच में पड़ गया, कौन है ये। थोड़ी देर के बाद उसने हाय भेज दिया। दूसरे दिन जवाब आया, हाय मैं रिया, कुछ खास नहीं, बस फोटोज अच्छी लगी। बस वहीं से शुरुआत हुई। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। पहले दिन में कुछ मैसेज, फिर घंटों की बातें, उनकी हंसी उनकी बातें जैसे दोनों के दिन का सबसे अच्छा हिस्सा बन गई। रिया एक खुशमिजाज, जिंदगी से भरी लड़की थी, पर उसकी मुस्कान के पीछे एक अकेलापन छिपा था जिसे सिर्फ आरव ने महसूस किया। कभी कभी दोनों बातों बातों में एक दूसरे की जिंदगी समझने लगे थे। ना मुलाकात हुई थी ना वादा, फिर भी एक अपनापन था। एक रात रिया बोली, पता है तुमसे बात करके अजीब सी शांति मिलती है। आरव ने जवाब दिया, मुझे भी। और शायद वहीं से दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। कई महीने बीत गए। अब आरव और रिया एक दूसरे की आदत बन चुके थे। सुबह की गुड मॉर्निंग, रात की गुड नाइट, सब कुछ सिर्फ उनके बीच था। एक दिन आरव ने हिम्मत जुटाई और बोला, रिया मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। रिया कुछ पल चुप रही और बोली, आरव मैं नहीं जानती ये प्यार है या नहीं, लेकिन जो तुम्हारे साथ महसूस करती हूँ वो पहले कभी नहीं हुआ। दोनों हंसे और उसी दिन जिंदगी जैसे और खूबसूरत हो गई। कुछ महीनों बाद आरव ने कहा, रिया अब वक्त आ गया है हम मिले। रिया पहले हंसी, फिर बोली, अगर तुम आए तो मैं सच में रो दूंगी। आरव बोला, तो रो लेना, मैं देखने आ रहा हूँ। कुछ दिनों बाद वो सच में उसके शहर पहुँच गया। पहली बार मिलने पर दोनों बस खामोश रहे, जैसे हर शब्द उनकी आंखों में था। रिया मुस्कुरा रही थी पर आंखों में नमी थी। आरव बोला, अब तो यकीन हुआ तुम सच में हो। उस दिन दोनों ने शहर घुमा, बातें की और एक दूसरे को ऐसा जाना जैसे सालों से साथ हों। पर जिंदगी हमेशा उतनी आसान नहीं होती। रिया के घर वाले सख्त थे, उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था। रिया डरने लगी थी कि कहीं उसका प्यार टूट न जाए। धीरे धीरे रिया की बातें कम होने लगी। आरव समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ। एक दिन उसने पूछा, रिया कुछ बदल गया है क्या? रिया बोली, नहीं आरव, बस हालात ठीक नहीं हैं। कभी कभी मोहब्बत सही होती है पर वक्त गलत होता है। आरव चुप रहा। उसने कहा, मैं इंतजार करूंगा। रिया बोली, पता नहीं तुम इतना सब कैसे सह लेते हो। आरव मुस्कुराया, क्योंकि तुम मेरी वजह हो। समय बीतता गया। रिया की बातों में अब मजबूरी थी, दूरी नहीं। आरव समझ गया था कि वो उसे दूर नहीं जाना चाहती, बल्कि उसे तकलीफ से बचाना चाहती है। एक शाम रिया ने कहा, अगर किसी दिन मैं चली जाऊं तो नाराज मत होना। आरव बोला, मैं बस इतना चाहूंगा कि तुम खुश रहो, जहां भी रहो। कुछ हफ्तों बाद रिया का नंबर बंद हो गया। आरव के लिए दुनिया थम सी गई। वो हर दिन उसी स्टेशन से गुजरता जहां पहली बार रिया मिली थी। सालों बीत गए। वो अब किसी और शहर में रहने लगा, पर हर साल उसी डेट पर वो रिया को एक मैसेज भेज देता था, मैं अभी भी वही हूँ। और एक दिन सालों बाद एक रिप्लाई आया, आरव मैं भी। वहीं से कहानी का नया अध्याय शुरू हुआ, जिसे मैं आपको सुनाऊंगा पार्ट 2 वापसी में।